राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन एमईएफ मदर्स एजुकेशन फैमिली पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का संधि विच्छेद प्रति प्लस शत, मतलब प्रत्येक अंक के नीचे 100, मतलब प्रति का मतलब अपूर्ण होता है, शत का मतलब 100 होता है, तो 1/100। जैसे हमने कह दिया कि 20%, आपने लिख तो दिया 20%, इसका मतलब क्या होता है? 20/100, ठीक है। जैसे 36%, 36/100। प्रतिशत निकालते क्यों है? प्रतिशत से हमें ये पता चलता है कि ये किसी भी मतलब कि कोई भी वस्तु है या कितने भी अंक हैं, उसका कितना परसेंट भाग कवर कर रहा है। जैसे हम मान लो आपके पास 100 रुपया है, उसने कहा कि आपके पास 40% 10 के नोट हैं। 40% मतलब 40 रुपया, तो 40 रुपये 10 के नोट है, तो वो 40 रुपये के नोट है ना, वो आपके 40% कवर कर रहे हैं 100 में से। इसलिए इससे पता चलता है कि ये मतलब कि किसी भी वस्तु या अंक का इतना परसेंट भाग कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन जैसे कि आपने स्कूल में पेपर भी दिए होंगे, तो उसमें आपने देख लेते हो कि मेरे 80% नंबर आए। 80% का मतलब क्या होता है? स्कूलों में 600 नंबर का पेपर होता है। आप 12th में जाओगे तो आपके 500 नंबर का पेपर होगा, कॉलेज में जाओगे तो 900 नंबर का पेपर होगा। तो वैसे निकालते कहाँ? स्कूल में आपके पेपर होते हैं 600 नंबर के। अब आपने आपकी आ गई, उसमें आ गया कि आपके 70% नंबर आए, आपने 70% से पास किया। आपकी 70% मतलब कि नंबर आए कितने हैं, तो निकालते कैसे? 70% 600, प्रति का मतलब 100, 7×42। आपने 600 में से 420 नंबर प्राप्त किए, जब जाके आपके 70% नंबर मिले हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आप कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में आपके 900 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपने 60% प्राप्त किए। इसको निकालेंगे कैसे? 900 का 60%, 60/100, 9×6 = 54। 900 में से आपने 540 नंबर प्राप्त किए, जब आपके 60% नंबर बने। लेकिन कई बार आपको मतलब कि परसेंटेज नहीं देते, आपको नंबर, कॉलेज में जाओगे तो आपको परसेंटेज नहीं देंगे, उसमें आपको नंबर देंगे। तो निकालेंगे कैसे? आपके पेपर कितने हुए? मान लो आपके 6 पेपर हुए 100 नंबर के, टोटल कितने नंबर के होगी? 600 नंबर के। आपने अंक कितने प्राप्त किए? अब मान लो आपने 450 नंबर प्राप्त किए 650 में से। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितना परसेंट है? जो आपने प्राप्त अंक किए है ना 450, और कुल अंक 600 मल्टीप्लाई 100, 3, 15। आपने 600 में से 450 नंबर प्राप्त किए, जिससे आपके 75% नंबर बन गए। ठीक है। अब और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका सूत्र होता क्या है? इसका सूत्र होता है प्रतिशत प्राप्त अंक अपॉन में कुल अंक, मल्टीप्लाई में 100। कुल अंक मतलब कि पूरी संख्या का योग, और उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए, वो प्राप्त अंक, और मल्टीप्लाई में 100, मतलब ये प्रतिशत होगा। चाहे आप 100 नहीं लगाओगे तो प्रतिशत लगाना पड़ेगा, और प्रतिशत लगाओगे तो फिर 100 ये हो जाएगा। ठीक है।
तो मतलब कि आपके पास मतलब पेपर होगा 1200 नंबर का, आपने प्राप्तांक कितने के लिए, आपने 700 नंबर, तो इसको निकालेंगे कैसे, प्राप्तांक 700, कुल अंक 1200, 700 अपॉन में 1200 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काट देंगे, 12 पंजू 60, 12 छः 72, 12 सातू 84, 12 अठू 96, 4 जीरो, 12 तीन 36, 46, उसके नंबर कितने हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है, 58.33% उसकी वो बनी है, मतलब उसने 1200 में से 700 नंबर प्राप्त किए, तो उसकी 58.33% उसकी मतलब परसेंटाइल आ गई, प्रतिशत आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब ये मतलब पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, लेकिन अब नए तरीके से क्वेश्चन आने लग गए, जैसे कि पेपर होता है 100%, हर पेपर की 100% ही निकाली जाती है, क्योंकि 100 ऐसी होती है कि 100 मतलब अपन 25% हो तो 100 का 25% 25 हो गया, 75% हो 100 का 75% 75 हो गया, इसलिए हमने 100 ये मान परमानेंट रख लिया, क्योंकि मतलब कि अलग मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि इसका 75% 25% खूब आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इसका मान 100 ही रखते हैं। जैसे मान लो कि एक पेपर था, पेपर में कितने नंबर से पास करते हैं, 36 नंबर से, लेकिन उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 26 नंबर प्राप्त, 26% प्राप्त किए, और वो कितने नंबरों से फेल हो गया, वो नंबर से फेल हो गए 100 नंबर से फेल हो गया, 36% से पास करते नंबर प्राप्त किए उसने 26%, और वो 100 नंबर से फेल हो गया, 36 और 26, 36 में से 26 घटाएंगे 10% बचेगा, मतलब वो 10% से फेल हो गया, और अपने पास 10% मतलब 100 दे रखा है, तो अब इसका मतलब कि वो ऐसे कह रहा है कि वो कुल पेपर कितने नंबर का था, तो ऐसे निकालेंगे, निकालते कैसे, सूत्र वही है, कुल प्राप्तांक कुल गुणा में 100 और ये प्रतिशत, प्रतिशत अपने पास क्या आ गई 10, कुल प्राप्तांक 100 हो गए, कुल हमें निकालना है, कुल हमने पास रख दी x। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इसको ऐसे इसको ऐसे काट भी सकते हैं, ऊपर से ऊपर हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गई, x बराबर 1000, तो पेपर 1000 नंबर का था, पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए, 36%, तो इसका 36% कितना निकालेंगे, 30 बटे 100, 360, उसको पास होने के लिए 360 नंबर चाहिए, और उसने प्राप्त कितने किए थे, 26%, अब आप 1000 के 26% निकाल दो, 260, उसने 26% 260, 36% 360, कुल कितने नंबर का पेपर था, 1000 नंबर का, इनके बीच का अंतर भी 100 है, 360 और 260 के बीच का अंतर भी 100 ही है, इसमें चाहिए कुल प्राप्तांक को, तो ऐसे निकाल एक सूत्र, सिर्फ जो आपको पूछा जाए ना उसको x मान लीजिए, और जो आपके पास मान दिए हुए है ना उनको रख दीजिए, वो घुमाने फिराने की मतलब जरूरत नहीं है कि उसका मतलब कि उसमें वो अलग सूत्र लगे, नहीं,
एक सूत्र है, जो आपके पास प्राप्तांक दिए हुए हैं ना, जो मान रखे हुए हैं वो मान यहाँ पर रखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और जो आपको मान प्राप्त करना है ना उसको x मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब कुछ तरह के क्वेश्चन आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 का 20% गुणा में 1/3। अब इसको कैसे निकालेंगे? का मतलब क्या होता है? जहाँ पर का हो ना सबसे पहले वो ही मतलब कि वो पोर्शन सबसे पहले निकाला जाएगा, ना कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे 600। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20% का मतलब 100, तो 20/100 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है दोस्तों। 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 1/3 4, आंसर आ गया 4। ठीक है दोस्तों। 600 का 20% गुणा 1/30 कितना आ गया? 40। ठीक है दोस्तों। आगे ऐसे और सवाल। $1500 का 50% का 20% का 1/4। इसको कैसे निकालेंगे? जहां पर भी का हो ना वहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। 1500 का 50%, परसेंट का मतलब नीचे 100 का 20%, 20/100 का 1/4। इसको काट दो 5, 5 दिए 15, 150 कितने बचे गए? 150 भाग में 4। इसको काट दो 75 हटा दो, इसको काट दो 2 3 6 15, 7 दूनी 14 पॉइंट 1 बचेगा 10 5। 1500 का 50% का 20% का 1/4 कितना आएगा? 37.5। आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब वो हर तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक क्लास कल भी लेकर आएंगे। ये तो आज थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, कल थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। आपको क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 13,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? कोई भी 100% होता है, ठीक है। 100% आपने मान ली आय। बचत 12%, खर्च उसने नहीं दिया। यदि उसका मासिक खर्च 9,360। ठीक है दोस्तों। ये परसेंट में दे दिया आपको 12%, और ये आपको अंकों में दे दिया। तो पूछ क्या है? मासिक आय। ये आय है ना, ये आपने पता करनी है। तो 100% में से ये जो बचत है ना ये घटा देंगे तो आपके पास खर्च निकल के आ जाएगा। 100 में से 12 घटा दीजिए, 88 आ गया। 88%, जो 88% है वो आपके पास खर्च है।
अब वही सूत्र याद करो, प्रतिशत प्राप्तांक अपॉन में कुल संख्या यदि यहाँ पर नीचे 100 लगाएंगे तो यहाँ पर 100 नहीं लगाएंगे, यदि यहाँ पर 100 लगाएंगे तो यहाँ, ठीक, तो 88%। प्राप्तांक 13,360, 19,360 अपॉन में कुल प्राप्तांक अपने पास नहीं, ठीक है दोस्तों। परसेंट को नीचे 100 में कर लेंगे, 19360 अपॉन में x, इसको काट दो, 44, 50, 25 और ये 22, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 22x 60, इसमें इसका भाग देंगे, 193, 8 दूनी 16, 8 दूनी 9 दूनी 18, सबसे पहले भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14, 15, कम बाहर जाएगा, 8 का देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 देख 17, 13 में से 6 जाएंगे 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1, अभी 1 करेंगे, फिर 8 बढ़ जाएगा, ये 0 का 0, अपने पास ये कितना आ गया, 88 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजू 40, 8 पंजू 40, 40 और 4 44, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 0 0 12, 12,600, जीरो, हाँ 0 0, 22,000 जोड़ने, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 22,000। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, इसका अंकित मूल्य कितना है। हमने आपको कहा कि हमेशा आप 100 मानकर करा करो, इसके अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, 8% कटौती, 100 में से 8 जाएंगे तो 92 बच गए, इसका मूल्य 4600 है, मतलब कटौती करने के बाद जो 92% है ना आपके पास, वो 4600 दे रखा है। अब इसका आपको अंकित मूल्य ये 100% ज्ञात करना है और आपके पास 92% है, तो उसी तरीके 92% 4600 अपॉन में x, 92 अपॉन में 100, 4600 अपॉन में x, काट दीजिए, 9 पंजू 46, ये कट जाएगा 5 बार, और 500 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000, ठीक है दोस्तों। पहले कोई भी मान 100% मानिए, फिर उसने क्या किया 8% की कटौती, 100 में से 8 रुपये कम कर दो तो 92 रुपये बचेंगे,
वो कह रहा है कि जो आपके पास 92% बचे हैं ना, वो 4600 है, और आपको से पूछ रहे हैं कि 100% निकालिए उसका। 92% 4600 है, तो आपके पास प्रतिशत 92 दे रखा है, प्राप्तांक 4600, कुल आपको निकालना है। 92 इक्वल टू 4600 अपॉन में x। इसको काट पीट कर इसके 5000 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम? ए की आय और बी की आय हमेशा 100 मान कर ही निकाला करो दोस्तों। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय ए बड़ा है और बी छोटा है, ए की आय बी की आय से 25%, तो हमने बी की आय 100% मान ली। अब ये इससे 25% अधिक है, तो मतलब कि 100 में से 25 अधिक है। अधिक कम होगा तो 100 में घट जाएगा, और अधिक होगा ना तो 100 में जुड़ जाएगा। तो 25% अधिक है तो 125 हो गए, 125 बटे 100, ये कितना होगा 125। मतलब कि 20 है ना, तो ए 125 है, मतलब कि 100 का 25% अधिक 125 हो गए। अब आगे क्या कह रहा है कि बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये निकालते कैसे है, पूछ क्या रहे, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी बड़ा है और ए बड़ा है और बी छोटा है, ए माइनस बी अपॉन में बी। ठीक है, ए आपके पास क्या है 125, बी क्या है 100, बी ठीक है 25% अधिक है, कितना निकल गया 25 अपॉन में 100। ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी दोस्तों हमने भी ए की आय से पूछ कितनी, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर 125 के 25 15 125 और 25 ढाई का 100। ठीक है, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 आ जाए। जो बी है ना वो ए से 20% कम है। ठीक है, अधिक तो अपने पास दे रखा है कि 25% अधिक है, लेकिन ये ऐसे पूछ रहा था कि बी है ना वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बी है ना वो ए से 20% कम है, अपना आंसर 20% आ गया। अब आगे का क्वेश्चन है, एक चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस पर खर्च न बढ़े। दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, यदि वृद्धि हो ना, पहले वृद्धि अपॉन में 100 प्लस वृद्धि, ये प्रतिशत निकल जाए। जहां पर कमी दे रखी हो, कमी 100 माइनस कमी, मतलब जितनी कमी दे रखी है ना वो 100 में से घटा देंगे और 100 करते हैं। तो इसमें वृद्धि दे रखी है कितने प्रतिशत, 20% वृद्धि, और इसमें कोई मान नहीं दे रखा तो हमें 100 ही मानना पड़ेगा। तो 20% वृद्धि हो गई, 100 प्लस 20 गुणा में 100, 20 अपॉन में 120 गुणा में 100। ठीक है, 6 ये 10, 6 कम 6,
6 छंगड़ा 36, 4/6। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? 16 सही 1/3। ठीक है, कैसे निकाला? ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वर्दी दे रखी हो तो वर्दी का ये सूत्र होगा, वर्दी दे रखी जो वर्दी हुई वो और 100 में वो वर्दी जोड़ देंगे और 100 तो रहता ही है। तो अपने पास वर्दी 20% थी तो 100 में हमने 20% जोड़ दिया, 120 गुणे में 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो 16 सही 1/3 आ जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं। अब दोस्तों कमी का क्वेश्चन आ गया, कितने परसेंट? 10%। सूत्र हमने आपको पहले बताया था, कमी 100 प्लस में कमी, 100 माइनस में कमी, वृद्धि होगी तो प्लस होगी, कमी होगी तो माइनस होगी, गुणा में 100। 10 100 माइनस 10 गुणा में 100, 10/90 और गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0, 9 एकम 9, फिर 1 0, 9 एकम 9। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 11 सही 1/9। ठीक है, कैसी है कमी? कोई भी मतलब कि उसने कहा कि पहले चीनी मतलब कि 10 चीनी में 10% की कमी होगी और उसको कितने परसेंट खपत में कमी करनी होगी कि उसके रुपये में बराबर, मतलब कि जो 100 रुपये में चीनी खरीद रही थी ना और वो चीनी बराबर है, मतलब कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसे 11 सही 1/9% वृद्धि, क्योंकि पहले 100 रुपये में चीनी आ रही, मान लीजिए 100 में चीनी आ रही, उसमें 10% कमी होगी, 90 की आने लग गई चीनी। अब वो कह रही है कि 100 रुपये में, लेकिन वो चीनी 100 रुपये की लेगी अभी, तो इसको मतलब कि कितना परसेंट अब चीनी और फालतू मिलेगी ताकि वो इसका यूज कर सके। उसे 11 सही 1/9% चीनी अब 100 रुपये में और फालतू मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछना चाहती कि खपत मतलब कि वो और कितनी चीनी का यूज करे कि 100 रुपये में वो मतलब कि रुपये 100 ही हो, लेकिन फालतू कितनी चीनी आ जाएगी। तो 100 रुपये में 11 सही 1/9 फालतू चीनी आ जाएगी। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने दोस्तों शुरुआत में ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था, अब वैसे ही हम ये क्वेश्चन निकालेंगे। उसने क्या कहा? उत्तीर्ण होने के लिए 36%, 100%। मैंने कहा था कि हर चीज को 100% मानेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त मतलब कि लेने चाहिए उसको, ठीक है, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 24%। ठीक है, और वो कितने अंकों से फेल हो गया? 9 अंकों से। जो इनका बीच का अंतर है ना वो 9। 36 में से 24 घटा दो, 24 घटा दो, 12% आ गई। जो ये 12% दे रखा है ना वो 9 के बराबर है, मतलब 9 अंकों से वो फेल हो गए, मतलब 12% से वो फेल हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो पेपर था ना वो कितने अंक का था? हमने दोस्तों आपको सूत्र बताया था, प्राप्तांक मतलब कि कितने आ गए? 12% उसने प्राप्त करने, प्राप्तांक 9, कुल कितने? x गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, 3 और ये 4 25 75, मतलब वो पेपर था ना वो 75 नंबरों का था और उसने प्राप्तांक कितने किए? उसे 36% प्राप्त करनी थी, लेकिन उसने 24% ही 36% प्राप्त करनी थी,
लेकिन उसने प्राप्त कितने किए, 24% प्राप्त की। और कितने नंबरों से वो रहेगा, 9 नंबरों से। देखिए ऐसे कैसे निकालते हैं, 75 का 36% निकाल दो, 4 3 9 9 तिया 27, मतलब उसे प्राप्तांक 27 नंबर करने थे, लेकिन उसने प्राप्तांक कितने किए, 75 24 3 4 6 6 तिया 18, उसने कितने प्राप्तांक किए, 18। 27 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 9। बात तो सही कह रहा है, 9 ही है। 12% 9 के बराबर है। टोटल 75, 36% 27, 24% 18। मैंने आपको ये भी निकाल के दिखा दिया। 36% कितने अंक है ये भी बता दिया, 24% पे 18 है, इनका अंतर हमने निकाला तो वो 9 का अंतर आया। तो मतलब कि एक सूत्र जो भी आपके पास नहीं दे रखा हो उसको x मान लो, और जो आपके पास वैल्यू दे रखी है ना उसको पुट अप कर दो, और उसको सिर्फ काट पीट दो। काट पीटने में तो कोई ऐसे नहीं है, भाग दो गुणा दो, ऊपर से ऊपर काट दो। इसका एक मेथड ये दे लिया, जैसे आपके पास 100 है, मान लो 20, 200, जब इक्वल का साइन हो ना तो ऊपर से ऊपर कटेंगे, नीचे से नीचे कटेंगे, और जब मल्टीप्लाई हो ना, जैसे 4, तो दोस्तों ऊपर से ऊपर मत काट देना, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो इक्वल हो ना उसमें ऊपर से ऊपर काट देना, नीचे से नीचे काट देना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसमें है ना मतलब कि इसमें तो ये मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस में, और इसमें क्रॉस में ये मतलब कि एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इक्वल में ऊपर से ऊपर काटना है, और मल्टीप्लाई हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काटना, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, क्रॉस करेंगे तो इसका भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी।